अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता। ग्रामी कदर सामीन और नाज़रीन, आज फिर आपकी खिदमत में कुछ नई और फ़ायदामंद बातों के साथ हाज़िर हुए हैं। ऐसी बातें जिनसे इंशाअल्लाह तमाम हज़रात को दीनी और दुनियावी फ़ायदा होगा। इससे पहले गुज़ारिशात में हमने ये अर्ज़ किया था कि जिन्नात और जादू का इलाज ये कितनी अहमियत का हामिल है और जादूगर किस तरीके से मुआशरे को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। लिहाजा वो हज़रात जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बारे में कुछ तजर्बात अता फरमाया है, कुछ फ़हम फ़रासत समझ दी है, इस परेशान हाल उम्मत की रहनुमाई करनी चाहिए उनको। आज जो चंद गुज़ारिशात आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी है वो इस हवाले से हैं कि कैसे पता चलेगा कि जिन्नात हैं, जादू है, नज़र बद है या बीमारी है। इस हवाले से कुछ लोग भी तकरीबन अफराद व तफरीद का शिकार हैं। कुछ लोग तो इंतहाई वामी होते हैं, थोड़ी सी बीमारी हो गई तो उस बीमारी को जिन जादू के साथ जोड़ देते हैं, और कुछ लोग वाकई बीमार होते हैं लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम इन जादू शादू के चक्कर में नहीं पड़ते। तो वो जादू के चक्कर में तो नहीं पड़ते, अलबत्ता डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इस ज़िमन में और इस हवाले से हम आपको ऐसी चंद आसान सी बातें बताएंगे जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ हो जाएंगे कि आया हमारे साथ जो मसाइल हैं, जो मसला है, उसका ताल्लुक़ और वो किस नौइयत का है। इसलिए कि सबसे पहले तो बात तशख़ीस की आती है। आमिलीन हज़रात के मुख्तलिफ़ और अपने अपने तशख़ीस के तरीक़े हैं, यूँ उनके अपने मुजरबात हैं और हर आमिल जो अपने तजर्बे पर तशख़ीस करके बताता है कि भी जिन है, जादू है, नज़र बद है या बीमारी है। लेकिन चूँकि बात वही है अवामन नास के एतमाद की, तो हज़रात का एतमाद नहीं होता, इसलिए किसी की बात पर यकीन नहीं करते। चंद छोटी छोटी बातें बताएंगे जो हमारे मुताले में आई हैं और जो तजर्बे में आई हैं। अगर ये अलामतें पाई जाएँ तो फिर लाज़मन असरात होते हैं। उनमें एक अलामत तो ये है कि अक्सर जिन हज़रात पर असरात होते हैं उनका सर बोझ रहता है, सर में दर्द रहता है, सर में बोझ रहता है। बाज़ हज़रात तो जो शदीद होते हैं उनके तो हर वक्त सर में बोझ रहता है। कभी अचानक हमला हो गया तो एक एक हफ़्ता, दो दो हफ़्ते उनका सर बोझ रहता है। और बाज़ हज़रात ऐसे होते हैं कि किसी वक्त सर में बोझ है, गुबार से छा गए, और किसी वक्त वो बिल्कुल ठीक है, किसी वक्त बिल्कुल फ्रेश अपने आप को महसूस करते हैं, और बाज़ औक़ात जो है सोचने समझने की उनमें सलाहियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। एक बड़ी अलामत ये है सर पर बोझ रहना और दर्द रहना। दूसरी अलामत है कंधों पर बोझ रहना, दबाव पड़ना कंधों पर। यह भी अलामत बाज़ रात के साथ होती है, किसी मखसूस वक़्त में दबाव पड़ना, बोझ रहना। तीसरी अलामत है पट्ठों का खिंचाव।
किसी वक्त पट्ठे ठीक हैं, जिस्म ठीक हरकत कर रहा है, लेकिन किसी वक्त उनमें दर्द हो रहा है। 24 घंटे में कोई वक्त ऐसा आ जाता है, बस वो कहते हैं कि मैम पड़े रहे लेटे रहे, कोई काम ना करें। चौथी अलामत है टांगों का दर्द करना, और टांगों में खासकर पिंडलियों का दर्द करना, और उसके साथ साथ बाज़ औक़ात जिस्म की जो है वो हड्डियों का दर्द करना, ये अलामत भी पाई जाती है। और पांचवी अलामत जो है वो सुस्ती है। जिस्म बिल्कुल बस दिल कहता है इंसान का सोया रहा हूँ, हालांकि काम पड़े होते हैं। हमारी माएँ बहनें, उनके दिल करता है कि हम ये काम करें, लेकिन हिम्मत नहीं होती, बस सोया रहा, दिल करता है सोए तो सोए रहे। मुख्तलिफ कैफियत होती हैं। बाज़ रात को नींद नहीं आती इस परेशानी के कारण, और बाज़ रात को बहुत ज़्यादा नींद आती है, हद से ज़्यादा सुस्ती आई रहती है। और बाज़ रात कोई वक़्त ऐसा आता है कि बस दिल करता है जी ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ को भी जो है ना जी हम उठाकर सिरक दें, और बाज़ औक़ात सामने सुई पड़ी होती है, उसको उठाने को भी दिल नहीं करता। ये 5 अलामतें मैंने आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ की हैं। तो अब ज़रूरी भी नहीं है कि ये असरात की अलामत है। मैंने जो बात अर्ज़ की है कि ये अलामात ऐसी हैं कि इंसान किसी वक्त अपने आप को ठीक महसूस करता है, किसी वक्त ठीक नहीं महसूस करता। और बीमारी जो होती है वो उसका एक तसलसल होता है। बीमारी ये नहीं कि अभी आप ठीक हैं, थोड़ी देर बाद फिर आपको तकलीफ शुरू होगी। बीमारी का तसलसल होता है। और असरात जो होते हैं, असरात का तसलसल नहीं होता। असरात का किसी वक्त आप ठीक हैं, किसी वक्त आप ठीक नहीं हैं। तो ये तकरीबन मैंने 5 अलामात अर्ज़ की हैं। तो ये अलामात हैं, इंशाअल्लाह से अगली किस्त में बाकी अलामतें हम अर्ज़ करेंगे।